Hello students, welcome to you at Med N2T, a channel devoted to medical entrance exams. Students, in this video, we will discuss error analysis, especially percentage error analysis की बात करें हम लोग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे नीट आपको एम्स जिपमर में क्वेश्चंस आते रहते हैं। नीट एनालिसिस इसमें कुछ नहीं, आपको हमें मोस्टली परसेंटेज एरर निकालना होता है। इसमें हमें परसेंटेज निकालना एरर निकालना होता है। अब परसेंटेज एरर निकालने के लिए कि पहले बेसिक कंसेप्ट पर आ जाए, परसेंट पर देखिए कैसे निकलता है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए सबसे पहले आपका जो टोटल वैल्यू है, एरर है, एरर डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, एरर डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। आप ये फार्मूला निकाल करके डायरेक्ट आप परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। पहले जान लेते हैं एरर क्या होता है। तो एरर है जो भी हम फिजिक्स में कैलकुलेशन करते हैं, तो फिजिक्स में कैलकुलेशन करते समय पॉसिबिलिटी होती है, चाहे इंस्ट्रूमेंट के कारण या हमारे टायर्ड हो जाने के कारण, किसी भी कारण से थोड़ी सी लापरवाही ये भी हो सकती है, तो इनके कारण कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाना। जैसे कहीं वैल्यू आ रहा है 5.14, अब हमें ये देखने ध्यान में आ गया, हमने नोट कर लिया 5.13 या हमने नोट कर लिया 5.15। तो इसीलिए फिजिक्स में जब कैलकुलेशन की बात होती है तो ये एग्जैक्ट वैल्यू के लिए ये नहीं मानकर चला जाता है कि आपने जो कैलकुलेशन लिया है, आपने जो डाटा लिया है वो एग्जैक्ट होगा। उसमें एरर की पॉसिबिलिटी बनी होती है, इसीलिए इसको रैंडमली 5 या 6 डाटा लिया जाता है। आगे लैब में जाइएगा, फिजिक्स के लैब में, तो ये आप देखिएगा कि जो एरर जो कैलकुलेशन लेते हैं, रीडिंग लेते हैं, रीडिंग काफ़ी सारी रीडिंग लेते हैं, उन रीडिंग का एवरेज निकाल लेते हैं और उससे हमें पता चल जाता है। कुछ इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं जो बतला देते हैं कि हाँ भाई इसकी इस मेजरमेंट में इतनी एरर आएगी। अब उस एरर और जो वो एरर आएगी तो इंस्ट्रूमेंट भी कह रहे हैं कि एरर आएगी, तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, फिर उसके लिए हम लोग एरर एनालिसिस करके उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग निकालते हैं फार्मूला, परसेंट एरर ऑफ क्वांटिटी इज इक्वल टू होता है एरर इन क्वांटिटी अपॉन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी मल्टीप्लाइड 100। जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्केल है, तराजू है, वो कहता है कि ये 1 किलोग्राम में 0.5 ग्राम का एरर शो कर सकता है। मतलब कहने का मतलब ये कि 1 किलोग्राम के जगह पर 1000.5 ग्राम दे सकता है या 999.5 ग्राम दे सकता है, ये एरर है। अब ये कहता है कि तो एरर कितना परसेंट है, तो एरर कितना परसेंट के लिए हम करते हैं, कितना वैल्यू है इसका, पहले एरर कितना रहा है 0.5 ग्राम, कितना में 1 किलोग्राम में, मल्टीप्लाई कितना हो गया 100, पॉइंट हटा दिए इंटू 10, ये 0 to 0 कैंसिल, 0 to 0 कैंसिल, यानी एरर कितना हो गया 5/1000%, यानी 0.005% का एरर है। ये तो सिंगल एरर की बात हो गई। अब फिजिक्स में हम एक्सप्रेशन लिखते हैं तो कई एक्सप्रेशन 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है, क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। तो उसके लिए कह रहे हैं, उसके लिए एरर कैसे निकालेंगे। तो एरर का बेसिक कंसेप्ट है कि एरर ऐड अप होता है, एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होता, एरर ऐड अप होगा, एरर हमेशा ऐड अप होगा, एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, चाहे वो रेशियो मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में, राइट। एंड आगे कह रहा है कि अगर किसी भी क्वांटिटी पर पावर है वो उस एरर के का मल्टीपल होता है। जैसे कहते हैं कि लेट एन एक्सप्रेशन इज गिवन एज
गिवन एज ए क्यू बी स्क्वायर सी अपॉन डी। इफ परसेंट एरर इन ए बी सी डी आर 2%, 1%, 4% and 3%. Find error in quantity expression। ये क्वेश्चन है अपने पास, इसमें निकालना है कितना एरर होगा। कुछ नहीं करेंगे। अब एरर इन ए, तो ए के लिए क्या हो गया, डेल ए अपॉन ए करा कि इसमें लेट एरर्स हो गया, डेल ए, डेल बी, डेल सी आर, डेल बी। तो ये करें लेट एरर इन, यहां लिख लेते हैं, लेट एरर इन ए बी सी डी आर डेल ए, डेल बी, डेल सी एंड डेल डी। देन क्या निकालेंगे, पहले एरर, टोटल एरर। टोटल एरर इज इक्वल टू हो गया डेल ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस डेल सी अपॉन सी इंटू 100। अच्छा, ये पावर 3 है ना, तो 3 है तो इसका मल्टीपल हो गया 3 इंटू, वहां स्क्वायर है तो 2 इंटू डेल डी इंटू डी, डेल डी अपॉन डी इंटू 100। ये जो वैल्यू दिया हुआ है, अब डेल ए अपॉन ए, डेल ए अपॉन ए इंटू 100, तो परसेंट में ना 2% का मतलब क्या हो गया 2 अपॉन 100 इंटू 100, यानी डेल ए अपॉन डेल इंटू 100 का वैल्यू कितना हो गया 2। इसी तरह से डेल बी अपॉन बी इंटू 100, नेक्स्ट एक्सप्रेशन ये है ना, तो बी में कितना परसेंट है, बी में है 1, तो 1 अपॉन 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 1 हो गया। डेल सी अपॉन सी इंटू 100, डेल सी अपॉन सी इंटू 100, तो सी में कितना दिया हुआ है 3, 4 अपॉन 100 इंटू 100 4, एंड डेल डी अपॉन डी इंटू 100, तो डी में कितना है 3%, तो 3 अपॉन 100 इंटू 100 इक्वल टू 3। अब यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए, क्या है 3 डेल ए अपॉन ए इंटू 100, तो डेल ए अपॉन ए इंटू 100 कितना आ गया 2, तो 3 इंटू 2 प्लस 2 डेल बी अपॉन बी इंटू 100 कितना है 1, प्लस डेल सी अपॉन सी इंटू 100 4 प्लस 3, तो कितना हो गया 3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 4 प्लस 3, 8 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 3 15, यानी 15% आंसर। ये एरर एनालिसिस का है। अगला इसी पर एक क्वेश्चन आ सकता है, an expression x is given as x is equal to ab square upon root cd। if percent error in a b c d are 2%, 1%, 4% and 2%, find percent error in x। ये क्वेश्चन है, ए में कितना एरर है टोटल। इन द सेम वे क्या करेंगे पहले कि परसेंट एरर इन एक्स, तो क्या हो गया ए है तो डेल ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस बी का स्क्वायर है तो इसका मल्टीपल हो गया 2 डेल बी अपॉन बी इंटू 100। मैंने कहा था फ्रैक्शन हो तो भी प्लस ही आएगा। अब सी पर रूट है तो रूट के लिए हो गया 1/2 डेल सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस डेल डी अपॉन डी इंटू 100। अब वैल्यू निकालिए, यहाँ डेल ए अपॉन ए इंटू 100, ए में कितना परसेंट है 2%,
दैट इज 2/100 इंटू 100, इसका वैल्यू आ गया 2। डेल वी अपॉन बी इंटू 100, बी में कितना है 1%, तो 1/100 इंटू 100 इज इक्वल टू 1। डेल सी अपॉन सी इंटू 100, सी में 4% है, तो 4/100 इंटू 100, 4 हो गया। और डेल डी अपॉन डी इंटू 100, तो डी में कितना है 2 है, 2/100 इंटू 100 इक्वल टू 2। अब वैल्यू पुट कर दीजिए एरर इन एक्स, तो डेल ए अपॉन ए इंटू 100 कितना हो गया, पहले 2 है, प्लस 2 इंटू डेल बी अपॉन बी 1, प्लस 1/2 इंटू डेल सी अपॉन सी 4, प्लस 2, इतना परसेंट एरर होगा। कितना हो गया 2 प्लस 2 कैंसिल होकर 2 प्लस 2 कितना हो गया 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8, यानी एरर 8%। Quite easy. So thanks for watching the video. In the next video we will discuss problems directly from NEET and other entrance exams.